हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RA3 एकेडमी। ज्योग्राफी की सीरीज में आज एक नया वीडियो। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर हमें अर्थ पे कोई भी जगह को लोकेट करना है तो हम कैसे करेंगे। पॉज करके थोड़ा सा अगर आंसर दे पाओ तो मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। दिया आंसर? चलिए, तो कोई भी जगह को लोकेट करना है हमें, कहीं पर भी। एक्चुअली इफ आई वांट टू लोकेट दिस पॉइंट इन दिस बोर्ड तो मैं क्या करूंगी? ठीक, मैट्रिक्स है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्स एंड वाई ढूंढेंगे एंड विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट। शायद मैं यहाँ पे 0 ले लूं और उसके रेफरेंस में मैं एक्स वाई ढूंढूंगी। मतलब कि हमें कहीं पे कुछ ग्रिड बनानी पड़ेगी। हमने मैथ्स में ये चीज पढ़ी है कि इस तरह से हम 0 से, इसे हम एक्स एक्सिस कहते थे एंड इसे हम वाई एक्सिस कहते थे, समवट लाइक दिस। एंड फिर हम देखते थे कि यहाँ से ये पॉइंट का एक्स का डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ का, उसे हम एक्स कहेंगे। यहाँ से देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो आएगा उसे हम वाई कहेंगे। और इस तरह से हम पॉइंट्स लोकेट करते थे। एंड इफ अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लूं कि मैं अगर ये बोर्ड की एज पे अगर वो रेफरेंस पॉइंट ले लूंगी तो एक्स एंड वाई भी चेंज हो जाएंगे। मतलब कि हम कोई भी चीज को लोकेट करने के लिए, कोई भी पॉइंट को, कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए एक तो दो चीज यूज करते हैं, एक्स एंड वाई, इफ इट इज इन द 2D। ठीक है, अगर 3D होगा तो एक्स वाई एंड जी, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में। इस तरह से लोकेट करते थे। बट यहाँ पे 2D की बात करेंगे क्योंकि मैप्स आर इन 2D। इवन हमारा ये ग्लोब एक तरीके से तो भले 3D है, लेकिन हम लाइंस तो 2D में ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए इसे भी हम 2D सिस्टम ले सकते हैं कि इसको अगर फ्लैट कर दोगे तो वो 2D एक पेपर की जैसा हो जाएगा, एक मैप की जैसा दिखेगा हमें। हमने ये देखा कि हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक पहले तो एक रेफरेंस होना चाहिए एंड देन हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसी कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। और ये लाइंस जहां पे इंटरेक्ट कर रही है उस डिस्टेंसेस को, ये 0 के रेफरेंस में हम उसका प्लेस कहेंगे, उसे हम लोकेट करेंगे। एंड हम हमारी अर्थ पे ये कैसे करते हैं? हम हमारी अर्थ पे दो टाइप की लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, एंड दूसरी है वर्टिकल लाइंस जिसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, अभी यहाँ तो दिखेगा नहीं, बट इफ यू कैन सी, देखिए यहाँ पे ये कुछ हॉरिजॉन्टल एकदम पतली पतली सी लाइंस, ये लाइन तो अच्छे से दिख रही है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई है एंड वर्टिकल लाइंस तो यहाँ पे दिख ही रही है, देखो इस तरह से। हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके लोकेशन सेट करते हैं। कोई भी जगह का लोकेशन अगर देखना है तो हम कहेंगे कि उसके लैटिट्यूड्स क्या है एंड लॉन्जिट्यूड्स क्या है। लैटिट्यूड्स हम एक्स की जगह पे लिखेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एंड वाई की जगह पे हम लॉन्जिट्यूड्स लिखते हैं। ये चीज हो गई। हम फर्स्ट आज हम लैटिट्यूड की स्टडी करेंगे कि लैटिट्यूड्स ड्रॉ कैसे किए जाते हैं और व्हाट आर लैटिट्यूड्स। और आपको ये तो समझ में आ गया कि लैटिट्यूड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लैटिट्यूड्स आर एंगल्स तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, मैं गलत नहीं हूं। चलो समझते हैं कि कैसे लैटिट्यूड्स एंगल है। सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे जो लिखी हुई है ये डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्या कह रही है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन कह रही है कि a latitude of a place is the angle of that place with the center of the earth with respect to equator, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ एंगल कहा है उसे। कैसे ये एंगल्स होंगे, ये कैसे ये लाइंस, ये एंगल्स कैसे है, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले लैटिट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अर्थ होनी चाहिए। चलिए फिर पहले अर्थ ड्रॉ करें। ये अर्थ है। अब अर्थ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। और याद करो, अभी इससे पहले जो हम समझे उसमें 0 कुछ था, ओ या तो सेंटर या कोई एक रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे थे। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं रेफरेंस कहाँ पे लूं, कौन सी जगह पे रेफरेंस लूं? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि रेफरेंस कहाँ पे हम ले। एक क्वेश्चन और, आप मुझे बताइए कि अर्थ पे ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पे अगर आप गए तो आप बोल सकते हो कि ये वो ही जगह है। मतलब कि आप वो जगह को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ना तो मैप है,
ना आपके पास कोई लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, ना आपके पास कुछ भी, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप एक जगह पे जाओगे, आप घूमते फिरते रहोगे, पूरे अर्थ के ऊपर घूम रहे हो, एंड वो जगह पे जाके बोलोगे दिस इज इट, एटलीस्ट मुझे एक पॉइंट मिल गया अर्थ पे। ऐसा कौन सा पॉइंट है दोस्तों, आप मुझे बताइए कि ये पॉइंट कौन सा है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। चलिए पॉज करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो आप पिन पॉइंट कर सकते हो अर्थ पे। अगर आप कहीं पे भी भटक जाते हो तो वो जगह पे जाके आप बता दोगे कि ये प्लेस है। किया कमेंट? तो अब मैं बताती हूँ कि वो कौन सा पॉइंट है। दैट पॉइंट इज अवर नॉर्थ पोल, हमारा उत्तर ध्रुव, हमारा नॉर्थ पोल। ऐसी एक जगह है अर्थ की कि आप कहीं पे भी हो, आप अगर नॉर्थ पोल पे जाओगे तो आप पहचान पाओगे। एंड कैसे पहचान पाओगे? यस, आपको पता है ना ये चीज कि अपना नॉर्थ पोल ये किसको पॉइंट आउट करता है? अपने वो पोलारिस को, नॉर्थ स्टार को। बस वही है कि आप घूम भटक गए हो कहीं पे, आप घूमते घूमते गए और वो जगह पे, ऐसी जगह कि जहां पे नॉर्थ पोल एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर है, एग्जैक्टली ओवरहेड हो रहा है, इधर उधर ऐसे ऐसे कहीं नहीं, जस्ट उसके ऊपर। मतलब कि जो जगह पे आप खड़े हो वो जगह हो गई आपकी नॉर्थ पोल। मतलब कि आपने अब नॉर्थ पोल को तो पिन पॉइंट कर लिया। मतलब एक जगह है कि जो अर्थ में हम ढूंढ सकते हैं इजीली। नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे रेफरेंस हम लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने नॉर्थ पोल को रेफरेंस नहीं लिया है, भले ही उस वो सबसे इजी पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन का, बट नहीं लिया है। हमने क्या किया है और क्यों किया है वो भी मैं बताती हूँ, बट पहले देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। सो नॉर्थ पोल से अब आपको नीचे आना है, साउथ में जाना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करते रहना है। ठीक है, अब आपको कंपास दे दिया है, चलो समझ लो। और आप कंपास में देखते देखते साउथ साइड पे आप जस्ट कोई भी साइड, इधर जाओ कहीं पे भी जाओ, आपको जस्ट साउथ में जाना है। और नॉर्थ पोल एक ऐसी जगह है जहां से आप कोई भी डायरेक्शन में जाओगे वो डायरेक्शन साउथ होगी। आपके लिए फॉर योर रेफरेंस कि आप नॉर्थ पोल पे अगर यहाँ खड़े हो तो आप सामने की साइड जाओगे तो भी साउथ होगा, आप इधर जाओगे तो भी साउथ होगा, आप इधर या पीछे की साइड हटोगे दैट इज योर साउथ डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ है एकदम, अर्थ का एकदम नॉर्थ टिप है। सो यहाँ से हम डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते करते बीच में अगर ओशंस आए तो तैर लेना, शिप में बैठ जाना, जो भी करना है, डायरेक्शन शुड बी दिस। एंड आते आते आपको डिस्टेंस भी मेजर करना है कि आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब ये करते 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 आप साउथ पोल तक पहुंचे, बट साउथ पोल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? साउथ पोल तो कोई स्टार को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये जगह मतलब साउथ पोल। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? कुछ नहीं, आप जाओ, जाते जाइए। आप जैसे ही एक जगह पे पहुंचोगे फिर चलते जाइए, थोड़ा सा घूमते रहिए वहां पे, एंड देन जस्ट आपको स्काई पे नजर करनी है। आप जब साउथ पोल पे खड़े होंगे और आप स्काई पे ऊपर देखोगे, सी आप वैसे ऐसे उल्टे लटके हुए हो ना, साउथ पोल मतलब, बट आपको वो पता नहीं चलेगा, आपको वो दिखेगा कि आप सीधे ही हो। तो आप जब ऊपर देखोगे तो पूरा आकाश, पूरा स्काई ये स्पिन हो रहा होगा, ऐसे जैसे कि आप ऐसे स्पिन हो रहे हो, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। या तो आपके ऊपर का स्काई ऐसे स्पिन हो रहा होगा वो जगह से, आप थोड़ा सा हटोगे तो स्काई फिर स्पिन होता नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि ऐसे इस तरह से कुछ मूव हो रहा है आपके सामने की साइड पे, ऐसे गोल घूम रहा है। लेकिन आप जब वो जगह पे रहोगे तो आप देखोगे कि स्काई स्पिन हो रहा है, दैट इज योर साउथ पोल। तो आप डिस्टेंस मेजर करते करते अब एग्जैक्टली साउथ पोल पे आ गए। ठीक है, अब फिर से आपको ऊपर जाना है, फिर से कंपास की हेल्प ले लो एंड ऊपर जाते जाओ नॉर्थ पे। अब कितना जाना है? अब फिर से नॉर्थ पोल तो नहीं पहुंचना ना हमें, हम लोगों को डिस्टेंस पता चल गया नॉर्थ साउथ का। अब एग्जैक्टली बीच में आ जाओ, एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस कवर करो एंड वो जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे जीरो। और ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। और यहां से फिर हम क्या करेंगे, तो हमने ये ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाके हमने एग्जैक्टली मिडल में ये एक लाइन तो ड्रॉ कर दी अभी। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन से हमें यहां से एक चाकू घुमाना है और अर्थ के दो टुकड़े करने हैं, एग्जैक्टली टू हाफ हमें करने हैं। मतलब कि यहाँ पे एक हमें स्फीयर मिलेगा, हाफ स्फीयर, और दूसरा यहाँ पे दूसरा हाफ स्फीयर मिलेगा। मतलब कि ये हमारी लाइन हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ स्फीयर्स में डिवाइड कर रही है, इसीलिए ये लाइन को हमने नाम दे दिया इक्वेटर।
क्योंकि ये इक्वेट कर रही है अर्थ को एग्जैक्टली टू हाफ पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। सो ये जो हाफ पार्ट ऊपर वाला मिला उसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, यहाँ पे सेमिस्फीयर नहीं कहते हैं, इसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड ये सेकेंड हाफ पार्ट नीचे वाला साउथ वाला उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं, लेकिन जब स्फीयर की बात आए तो उसे हम हेमिस्फीयर्स कहेंगे। तो ये दो हेमिस्फीयर में इक्वेटर ने डिवाइड किया, मतलब कि हमें अपना फर्स्ट लैटिट्यूड मिल गया। हमारा रेफरेंस लैटिट्यूड जिसे हम 0 कहेंगे वो हमें मिल गया। एक्चुअली इसे 0 डिग्री कहेंगे, ठीक है। और डिग्री क्यों कहेंगे अभी बताती हूँ। अब हमने अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ये अर्थ थी उसके दो ऐसे हाफ पार्ट आपको मिल जाएंगे, बस मतलब कि हमारे संतरे को काटो आप, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे संतरे को हम ये उसके दो टिप्स है ऊपर की साइड, ऊपर और नीचे, वहां से नहीं लेकिन बीच वाले पार्ट से काटना है एग्जैक्टली हाफ करके। तो काटने के बाद ऐसे खोलोगे तो बीच में एक सेंटर दिखेगा आपको, बस वैसे ही यहाँ पे भी अर्थ का एक सेंटर हमें मिल जाएगा बीच में एग्जैक्टली ऐसे। तो अब करना क्या है, ये जो हाफ पार्ट को काटा और यहाँ पे हमें एक सेंटर मिल गया, सेम वे नीचे वाले पे भी एक सेंटर मिल गया। अब हमें क्या करना है, तो जस्ट अज्यूम कि मेरा ये राइट शोल्डर, ये अर्थ का सेंटर हमें मिला, और यहां से चारों साइड इस तरह से ऊपर ऐसे पूरा ग्लोब है, ऐसे समझ लीजिए। अभी हम देखेंगे कि लैटिट्यूड्स ड्रॉ कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है मेरे ऊपर का पार्ट, ये हाफ पार्ट है अर्थ का, ग्लोब का। तो ये वाला सेंटर है। अब मैं क्या करूंगी कि ये वाला पार्ट, ये इक्वेटर हो गया। अब यहाँ सेंटर से मुझे डिग्रीज मेजर करनी है, मुझे एंगल्स मेजर करने हैं। वैसे 1 डिग्री बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, इसलिए मैं 10 डिग्रीज ले रही हूँ। सो यहाँ पे 10 डिग्री पे एक पॉइंट आप ड्रॉ कर दो, देन थोड़ा सा हटाओ, दूसरा 10 डिग्री पे पॉइंट ड्रॉ करो, यहाँ पे 10 डिग्री पे, इधर पे 10 डिग्री पे, इसी तरह से ये साइड पे आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। 10 डिग्री आपको हर जगह पे मेजर करना है। तो इस तरह से मेजर करते करते हमें ऐसे 10 डिग्री वाले सारे पॉइंट मिल गए, हमने हर एक साइड ड्रॉ कर दी, पॉइंट्स ले लिए। अब ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दो इस तरह से, कुछ ऐसे ही जोड़ेंगे हम। मतलब यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो जैसे यहाँ पे मुझे एक 10 डिग्री वाला पॉइंट मिला, दिस पॉइंट, ये वाला, देन इधर पे 10 डिग्री वाला पॉइंट मिला, तो ये वाला ये पॉइंट है, और बीच में ये सारे पॉइंट्स हमें कैसे मिले हैं, कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, ये जो मैंने जोड़ा दैट इज लैटिट्यूड ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें 10 डिग्री का एक लैटिट्यूड मिला। हमने किया क्या, एंगल मेजर किया ना, कहां से, हमारे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर को रेफरेंस लिया, 0 लिया, एंड हमने एंगल मेजर किया 10 डिग्री का। मतलब अब समझ में आया वो डेफिनेशन कि लैटिट्यूड वो क्या है, वो एंगल है, वो प्लेस का अर्थ के सेंटर के साथ विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रेफरेंस टू हमारे इक्वेटर। इक्वेटर को रेफरेंस लेके हम एंगल ड्रॉ करते हैं, और वो ही है। यहां से हम हर एक डिग्री पे आप एंगल ड्रॉ कर पाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 हर जगह पे हमें ऐसे एंगल्स मिलेंगे। बस ये एंगल पे लाइंस ड्रॉ करते जाइए। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किया, सेम वे हम सदर्न हेमिस्फीयर में भी करेंगे। वहां पे ऐसे पॉइंट्स लेंगे इस तरह से कुछ, ठीक है, और देन वो सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे 10 डिग्री वाला लैटिट्यूड मिल सकता है। अरे मैम दोनों 10 डिग्री हो गए, पता कैसे चलेगा, मैं अगर 10 डिग्री लैटिट्यूड कहूंगी तो पता चलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो हम इसे डिनोट करेंगे 10 डिग्री नॉर्थ। मतलब कि जितने लैटिट्यूड्स हमें इक्वेटर से ऊपर मिलेंगे उसको हम नॉर्थ ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, एंड नीचे जितने मिलेंगे उसे हम कहेंगे 10 डिग्रीज साउथ, ठीक है। सो इस तरह से हमें लैटिट्यूड्स मिलते जाएंगे। हम कोई भी लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 1 डिग्री वाला इधर हमें मिलेगा, लेट्स से इस तरह से नीचे भी 1 डिग्री साउथ हमें मिलेगा। इस तरह से आप करते जाओ एंड कितने हमें मैक्सिमम
लैटिट्यूड्स मिलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आप एंगल लोगे तो कितने होंगे, इस तरह से अगर हम एंगल्स लेते हैं तो ये 0 था, 1 2 3 4 करते 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 यहाँ 90 डिग्री तक हमें मिले। देन अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो अगर हम इधर से करेंगे तो 91 92 करते करते हमें 180 डिग्रीज मिलेंगे। बट क्या 180 होंगे लैटिट्यूड्स? नहीं। क्यों? क्यों नहीं होंगे? 90 ही मिलेंगे लैटिट्यूड्स। क्यों ऐसे होगा? बिकॉज सपोज यहाँ पे हमने 80 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड ड्रॉ किया है, यहां से हम मापते मापते आए 80 डिग्रीज वाला हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये 80 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड है, अब हम फिर से यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आ गए, मतलब कि हमारा नॉर्थ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल इज 90 डिग्रीज नॉर्थ। अब यहां से मैं इधर जाऊंगी एंड इफ आई टेक 100 डिग्री, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 100 डिग्री लेने जाऊंगी तो देखेंगे कि ये 100 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये जगह पे आ रहा है 100 डिग्रीज नॉर्थ। अब ये 100 डिग्रीज नॉर्थ एक्चुअली इसी के साथ कोइंसाइड होगा ना, 80 डिग्री वाले के साथ ही। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या होगा कि वो रिपीट हो जाएगा, तो फिर इसे हम 80 डिग्री ही कहेंगे, हम उसे 100 डिग्री नॉर्थ नहीं कहेंगे। सिंपल है। सो हमें टोटल लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने मिलते हैं, 1 to 90, मतलब कि 90 लैटिट्यूड्स हमें मिलते हैं। वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में हमें कितने मिलेंगे, मैक्सिमम हमें 90 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 90 से 180 वाले वो आगे वालों के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे, फिर से रिपीट हो जाएंगे, तो वो एक ही लाइन हो गई ना दो लैटिट्यूड्स वाली, इस तरह से। सो यहाँ हमें कितने मिलते हैं लैटिट्यूड्स, मैक्सिमम 90, नीचे भी हमें सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमें मिलेंगे 90, मतलब कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए मैम, 90 + 90 180। तो इसका क्या करेंगे फिर, अपनी इक्वेटर एक्स्ट्रा ड्रॉ की है ना ये 0 डिग्री, हम तो 1 से 90 यहाँ पे 90 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 1 से 90 इस तरह से 90 ले रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 90 प्लस सदर्न हेमिस्फीयर के 90 प्लस 1 दिस इक्वेटर, वो सारे मिला के हो जाएंगे हमारे टोटल लैटिट्यूड्स 181। क्लियर है? तो कैसे इक्वेटर को रेफरेंस लेके किस तरह से हमने ये मेजर किए, ये सारे क्या है, एंगल्स है। एंगल ऑफ द प्लेस, जो भी प्लेस का लैटिट्यूड हमें जानना है उसका हम सेंटर से एंगल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेटर। तो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड्स की डेफिनेशन एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी। तो लैटिट्यूड्स वो क्या है, लाइन, मैडम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी हमने कह दिया। एक्चुअली ये लाइन कैसी है, देखिए ये लाइन कैसी है, ये लाइन इज सर्कल लैटिट्यूड वाली, मतलब कि ये लैटिट्यूड सारे क्या है, सारे सर्कल्स है। और दूसरा कि हमने एक एक डिग्री से मेजर किया है, तो सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे के कैसे है, सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे को पैरेलल है। इसीलिए हम कभी कभी ये लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऐसा भी कहते हैं, कभी कभी पैरेलल सर्कल्स उन्हें कहा जाता है, क्योंकि दे आर सर्कल इन नेचर। ये लाइंस एक्चुअली लाइंस नहीं है, ये लाइंस कैसी है, ये लाइंस सारी ऐसी सर्कल है, ये सारे ऐसे सर्कल्स हैं। फर्स्ट थिंग ये हो गई। नाउ ये सारे सर्कल्स एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल तो है ही, लेकिन हिंदी में उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं समांतर। यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे को इक्वी डिस्टेंस भी है, सारे के सारे एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है। जैसे कि अगर मैं ये 0 डिग्री एंड 1 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करूं, या जैसे 10 डिग्री एंड 11 डिग्री के बीच का डिस्टेंस मेजर करूं, ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम आएगा। और वो डिस्टेंस कितना है, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर, मतलब कि हर एक लैटिट्यूड उसके पास वाले लैटिट्यूड से 111 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये हर एक के लिए रहेगा, हम 0 to 1 ले, या यहाँ पे 89 to 90 ले, या 76 to 77 ले, कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस वो ऑलवेज सेम रहेगा, दैट इज 111 किलोमीटर। मतलब कि हम इक्वेटर से पोलवर्ड्स जाते हैं अगर, तो कभी भी लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। नेक्स्ट थिंग अबाउट लैटिट्यूड इज कि ये सारे लैटिट्यूड्स जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो उनकी लेंथ कम हो रही है,
उनका डायामीटर कम हो रहा है। अगर सर्कल कंसिडर करो तो डायामीटर कम हो रहा है, एंड लेंथ मतलब कि सर्कल की पेरिफेरी मेजर कर लो, सर्कमफेरेंस मेजर कर लो, दैट इज इट्स लेंथ। तो लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो हमारी अर्थ स्फीयर है, उस हिसाब से ये वाला सर्कल अपना इक्वेटर वो सबसे बड़ा है, उससे जैसे ही ऊपर जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि सारे लैटिट्यूड्स वो छोटे होते जा रहे हैं। ये छोटे होते 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 एक्चुअली 90 डिग्री नॉर्थ, ये वाला पॉइंट हमारा, ये क्या है, एक पॉइंट है बट हम उसे लैटिट्यूड कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो ये चीज भी याद रखनी है कि गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स the length or the diameter of latitudes decreases। उल्टा करो, आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि पोल से इक्वेटर पे आओगे तो क्या हो रहा है, लेटिट्यूड्स की लेंथ में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो लेटिट्यूड्स की लेंथ इंक्रीज होगी। मैक्सिमम इज, सबसे बड़ा लेटिट्यूड कौन सा है हमारा, दिस 0 डिग्री, एंड सबसे छोटे लेटिट्यूड्स कौन से है, दो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड 90 डिग्रीज साउथ। हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो प्लेसेस के बीच का नॉर्थ साउथ डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम लेटिट्यूड से वो कर सकते हैं, कौन से लेटिट्यूड पे है उसके हिसाब से हमें उसका नॉर्थ साउथ डिस्टेंस मिलेगा। तो ये नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टू प्लेसेस के बीच का हम लेटिट्यूड्स का यूज करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स देखेंगे जिनको हमने स्पेशल नाम दिए हुए हैं, एंड दोज आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जियोग्राफी सब्जेक्ट एक्चुअली। तो ये बहुत काम लगेंगे हमें, और ये सारे क्या है, कौन से है, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स आर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड इज 0 डिग्री विच इज अवर इक्वेटर, इसे हमने नाम दिया है, बाकी सारों को ऐसे नाम नहीं दिए हमने। ठीक है, तो कुछ ही है जिनको हमने नाम दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट इज इक्वेटर। ये तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया, अर्थ को दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड करता है इसीलिए। देन दूसरे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड एक सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये है, हम ड्रॉ करते हैं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा ये नीचे वाला वो हम ड्रॉ करते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और उसे हम लिख सकते हैं 23.5 डिग्रीज साउथ। ये नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड ये दो लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये 23.5 ऐसा नंबर, ये नंबर क्यों दिए 23.5, कितने अच्छे अच्छे नंबर है, लकी नंबर्स, जैसे 25, 20, 30, 35, ये ऑड नंबर नहीं है 23.5 डिग्री, नॉर्थ या साउथ ले लो, ये ऐसे क्यों लिया हमने, मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना, 20 डिग्री इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, 25, 30, 35, 40 ऐसे नंबर्स, 15 ऐसे नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये क्यों किया हमने, थोड़ा सोचिए। ये इसीलिए किया क्योंकि हमारी अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल से 23.5 की डिग्रीज पे हमारी अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, एक्सियल टिल्ट हमारा इतना है, और ये टिल्ट होने की वजह से, ऐसे तो है नहीं ना, ऐसे है, और ये टिल्ट होने की वजह से होता क्या है, प्लस ऐसा कुछ सन से हमारी अर्थ का डिस्टेंस कुछ ऐसे मिल रहा है, उसकी वजह से पूरा साल अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करेगी, और ये रिवॉल्यूशन के दौरान हमारे सन की मूवमेंट कैसे होगी, एक बार सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड है, देन जब पीछे जाएगी तो सन की मूवमेंट अपवर्ड होगी, एंड वो इक्वेटर से, इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड होगा, देन ये डायरेक्शन में जब अर्थ चली गई तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड हो रही है, एंड ये यहाँ पे फिर से इक्वेटर, मतलब सन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन नॉर्थवर्ड मूव हुआ इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन
वो अभी फिर से नीचे आएगा सन, इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। मतलब सन की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हो रही है। सन सिर्फ इन दोनों के बीच में ही ओवरहेड हो रहा है। इससे ऊपर जाएंगे या इससे नीचे जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सन के रेस कभी भी सीधे नहीं आएंगे साल में एक भी दिन। हमेशा ही वो स्लैंटिंग रेज रिसीव करेंगे ये सारे एरियाज। जस्ट यही एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, कि जब यहाँ बीच वाले कोई भी पॉइंट पे, कोई भी प्लेस पे सन साल में 2 बार ओवरहेड होगा, 2 बार ये सारी प्लेसेस ईयर में सन रेज, मतलब कि स्ट्रेट सन रेज रिसीव करेगी। बाकी टाइम स्लैंटिंग रहेंगे, बट फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होगी। और यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे साल में एक बार आएगा कि जब सन रेज विल बी स्ट्रेट या तो सन ओवरहेड होगा। मतलब कि यहां से यहां ही, ये ही अपने अर्थ का पार्ट है कि जो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रही है, सीधे सनरेज, स्ट्रेट सनरेज रिसीव कर रही है। उसकी वजह से यही पार्ट है कि जो सबसे हॉट रीजन है हमारे अर्थ का, यहाँ पे ये रीजन में हीट सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हम दोनों ट्रॉपिक्स के बीच के रीजन को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक्स के बीच का जोन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सन के रेज यहाँ पे मिनिमम एक बार साल में स्ट्रेट आ रहे हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन, जिसे हम टॉरिड जोन भी कहेंगे। टॉरिड जोन क्योंकि ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव करने वाला रीजन है। मतलब कि समझ में आया इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों ड्रॉ किया, एंड 23.5 डिग्री साउथ पे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों ड्रॉ किया। ये रीजन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लेंगे और दूसरे दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, विच आर दिस वंस। एक यहाँ पे 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, या तो 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, एंड यहाँ वाला 66.5 डिग्रीज साउथ या 66.5 डिग्रीज साउथ। ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। इसे हम कहते हैं, नॉर्थ वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। एंड नीचे 66.5 डिग्री साउथ को हम कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्रीज नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्कटिक सर्कल। एंड वाई, फिर से वही कि क्यों कहते हैं हम, क्यों इन लोगों को हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कहा, 70 नहीं, 65 नहीं, ऐसे। एंड दैट इज टू बिकॉज ऑफ दिस अर्थ्स एक्सियल टिल्ट। और उसकी वजह से यहाँ क्या होता है, पर्टिकुलरली यहाँ की बात करेंगे तो अर्थ, हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से साल में ये जगह ऐसी है इस सर्कल्स के ऊपर वाली कि जिसमें 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट रहती है। ये दोनों जगह ऐसी है कि जहां पे हमको 6-6 महीने के दिन और रात मिलते हैं। मतलब 6 महीने का दिन मतलब पूरा 6 महीने यहाँ पे अगर डे है तो सन सेट ही नहीं होगा, पूरी रात आपको आकाश में सन दिखेगा। एंड फिर 6 महीने की रात आएगी और उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे सन उगेगा ही नहीं, पूरे 6 महीने सनराइज नहीं होगा, सन दिखेगा ही नहीं। सेम वे यहाँ पे 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ्स की नाइट यहाँ हम देख पाते हैं। और इसीलिए ये दोनों, एंड जब डे होता है 6 महीने का कंटिन्यूअस 6 मंथ्स की जब सनलाइट रहती है, तब भी सनरेज इतने स्लैंटिंग आते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर्स ड्यूरिंग डे टाइम भी 4 डिग्रीज 5 डिग्रीज सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाते हैं। मतलब कि ये, और रात है तो -50 डिग्रीज -40 डिग्री सेल्सियस ऐसे जाते हैं। सो यहाँ हमेशा बहुत ही ठंडी रहेगी, ये अपने सबसे कोल्ड रीजियंस है अर्थ के। एंड दैट्स व्हाई दिस जोन इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स यहाँ पे रहते हैं, ये भी, इसे भी हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। एंड दैट्स व्हाई दिस
आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स आर इम्पोर्टेंट, कि इससे आगे जाएंगे तो बहुत ठंडी रहेगी। एंड ठंडी रहने का कारण यही है कि 6 मंथ्स का डे एंड 6 मंथ्स की नाइट होती है वहां पे, 6 मंथ्स कंटिन्यूअस सनलाइट, बट स्टिल ये सनलाइट होने के बावजूद यहाँ पे ठंडी रहेगी, क्योंकि रेज बहुत ही स्लेंटिंग आएंगे, तो उसकी वजह से एनर्जी कम हो जाएगी रेस की एंड ठंडी रहेगी। एंड 6 मंथ्स नाइट है तो ठंडी है ही, मतलब कि ये दोनों जोन हमारे फ्रिजिड जोन हो गए। एंड फिर ये बीच वाला रीजन, ये वाला, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ना तो ज्यादा ठंडी है ना तो ज्यादा गर्मी है, मतलब कि ये हमारा मॉडरेट टाइप के टेम्परेचर्स वाला जोन है, और इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल, ये जोन को हम कहेंगे टेम्परेट जोन। ओके, एंड बाकी और दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर नॉर्थ पोल वाला 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला 90 डिग्रीज साउथ। सो आई होप कि आपको लैटिट्यूड्स के बारे में हर एक चीज पता चल गई होगी, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। सो क्विक समराइज कर लेते हैं लैटिट्यूड्स को। तो लैटिट्यूड्स आर व्हाट? डेफिनेशन इज लैटिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज द एंगल मेड बाय दैट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। हिंदी में कहे तो कि कोई भी प्लेस अर्थ के सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, उसे हम कहेंगे वो प्लेस का लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस रादर सर्कल्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, कहीं पे भी आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि अर्थ के ऊपर कहीं ड्रॉ किया है, तो रियल अर्थ पे नहीं होते, हम मैप्स में या तो ग्लोब पे ये लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सो दोज आर इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेस, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। अब दूसरा कि ये सारे लैटिट्यूड्स कैसे है? सर्कल्स है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है? सबसे बड़ा है इक्वेटर, एंड सबसे छोटे कौन से है? दो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब कि 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड 90 डिग्रीज साउथ। देन लैटिट्यूड्स, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे दोनों साइड, तो लैटिट्यूड्स का डायमीटर या तो लैटिट्यूड्स की लेंथ कम होती जाएगी, लेकिन उन लोगों में डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसी लाइन आपको पूछे कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो क्या कहेंगे आप? मैं लाइन बोल रही हूँ कि गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रहा है या इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिस्टेंस विल बी द सेम। एंड क्या है वो डिस्टेंस? दिस 111 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच का। तो ये चीज हो गई, लेंथ कम होगी, डिस्टेंस सेम रहेगा। दूसरा कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स हमें मिलते हैं? टोटल लैटिट्यूड्स 90 इन द नॉर्थ, 90 इन द साउथ एंड +1 दिस इक्वेटर। सो हमें टोटल 181 लैटिट्यूड्स मिलते हैं। सो टोटल लैटिट्यूड्स आर 181 इन नंबर्स। और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, एंड बोथ पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। और ये एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक में काफी बार गड़बड़ होती है लोगों की, जब एग्जाम का प्रेशर है और आप अगर आंसर्स लिख रहे हो, तो काफी बार ऐसे देखा गया है कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आर्कटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि एंटार्क्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मेरे काफी स्टूडेंट्स ये गड़बड़, ये गलती करते हैं एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ। तो कैसे याद रखेंगे कि देखिए, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब कि हम नॉर्थ में है तो हमारा वाला सारा सीधा, साउथ वाला सारा एंटी, सारा उल्टा। तो आर्कटिक, एंटी आर्कटिक, ऐसे याद रख सकते हैं। सो आर्कटिक कहाँ पे है? जहां पे इंडिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आर्कटिक सर्कल वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड एंटी आर्कटिक या तो एंटार्क्टिक सर्कल वो कहाँ है? वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से याद रख सकते हो, एंड इफ यू कैन रिमेम्बर दैट देन इट इज ओके। बट जिसको याद नहीं रहता, जिन जिन लोगों को याद नहीं रहता, उनके लिए ये था। और देन दिस जोन्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जोन, उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं उसे। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल के बीच का जोन, उसे हम कहेंगे टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू
एंटार्क्टिक सर्कल उसे भी हम टेम्परेट जोन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स कैसे रहेंगे, मॉडरेट टेम्परेचर्स रहेंगे, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। एंड आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल एज वेल एज एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल, उसके बीच का जो रीजन है उसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, बिकॉज 6 महीना दिन 6 महीने रात। सो लेटीट्यूड में इतना ही, और आज के लेक्चर के लिए भी इतना ही। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे बने रहिए। मेरी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड जस्ट हेल्प मी ग्रो माय चैनल। सो आज के लिए इतना ही, बाय।